प्यारे बच्चों, टॉपर मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरजीपीवी में M2 में क्या पूछता है, सिलेबस का डिस्कस करेंगे और उसके लिए 11-12 का क्या बेसिक्स जरूरी है उसका भी डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि M2 जो है M1 और M3 से ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसका पांचों यूनिट, एक भी यूनिट बहुत आसान नहीं है, सब अपने जगह स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, चलिए अब सिलेबस का डिस्कस करते हैं। आरजीपीवी में सबसे ज्यादा जो बैक बच्चों का लगता है, हम बता चुके हैं आपको, M2 में ही लगता है। अगर आपका M2 ठीक है, अच्छा से निकल गया, तो हो सकता है कि आगे हर पेपर आपका अच्छा जाए। और अगर आप थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको फिर कभी बैक नहीं होगा। M3 भी निकल जाता है, M1 भी निकल जाता है ना। तो M2 थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सिंसियर ढंग से, जो हम आपको कह रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे ही आपको क्या करना है, मेहनत करना है। आप देखेंगे कि आपका A+ से मैथ्स निकलेगा गारंटी के साथ, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चे का, है ना, मर्सी बचाया हूँ, बहुत सारे बच्चे को ईयर बैक से बचाया हूँ, बहुत सारे बच्चे का पेपर्स निकलवाया हूँ और बहुत सारे बच्चे का एक साथ M1, M2, M3 तीनों निकलवाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है। मॉड्यूल 1 यानी यूनिट 1 पहला एक्सरसाइज में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप M1 पढ़े हैं तो हमको लगता है कि कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूर होगा। अगर नहीं होगा तो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें जो जो बेसिक चीज की जरूरत होगा हम आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इंजीनियर्स पढ़ता है और तुरंत भूलता है। ठीक है, इंजीनियर्स लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ता है, एग्जाम खत्म, बात खत्म। ठीक है बेटा, तो जो आपको जरूरत होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, जितना ही जरूरत होगा, हम आपको हर चैप्टर से पहले आपको बेसिक्स नॉलेज जरूर देंगे, नहीं तो फिर हर चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, ये देखिए हमको फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, अब जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेटा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, पार्शियल किसको बोलेंगे, कब ऐसा, है ना, सिचुएशन होता है कि ऑर्डिनरी हो जाता है, पार्शियल हो जाता है, फिर उसको कितना मेथड से बनाया जा सकता है। कुछ मेथड आपके सिलेबस में है, कुछ मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया। चलिए, तो कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। ठीक है, हायर डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब एकदम क्लियर कर दूंगा जब भी पढ़ाऊंगा आपको। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको क्लियर करूंगा। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस क्या होता है, लीनियर किसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, एक एक चीज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस वर्ड क्यों यूज होता है, ठीक है, तो ये सब पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा मॉड्यूल 2, दूसरा में चलते हैं। दूसरा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। जैसे आप बाहुबली पढ़े होंगे, बाहुबली देखे होंगे, सॉरी, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। इसमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे समझेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर है, एकदम टू द पॉइंट, और ऐसा आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, कम, है ना, झोल झाल में, एकदम सिंपल नॉलेज दूंगा कि आप एक बार पढ़ लिए तो कभी भूलिएगा नहीं। और जो पढ़ लेता है बच्चा, वो, है ना, अभी कहाँ जहां भी जॉब करता है वो जरूर याद करता है कि मैथ्स अभिनव सर से पढ़े थे। ठीक है, तो आप भी पूरा पढ़ेंगे तो जरूर याद करेंगे कि सर कितना सिंपल वे में पढ़ाए थे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, उसके बाद पावर सीरीज सॉल्यूशन, लैग्रेंज पॉलिनोमियल्स, उसके बाद बेसल्स फंक्शन, है ना, ये सब जो है सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। चलिए थर्ड चैप्टर में चलते हैं। थर्ड चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखिए, अभी था ऑर्डिनरी, पिछला चैप्टर क्या था बच्चों, ऑर्डिनरी, अब क्या है
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ में आएगा कि सर पार्शियल है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है ना। तो ये सब आपको हम नॉलेज दूंगा, ये सब आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब फॉर्मेशन अलग होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग होता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर है ना, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होमोजीनियस क्या है, किसको समझेंगे कि होमोजीनियस है। देखो क्वेश्चन देख करके जब तक तुम पहचानोगे नहीं और सिंपल वे में पहचानोगे नहीं कि ये होमोजीनियस है, ये पार्शियल है ना, पिछला चैप्टर जो पढ़े थे ऑर्डिनरी है ना, ये नॉन लीनियर है, तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेगा बेटा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए चौथा चैप्टर देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बड़ा अच्छा चैप्टर है और बड़ा है ना लॉजिकल चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं है और मज़ेदार चैप्टर है ये, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो एक एक चीज आपको बताऊंगा कि एनालिटिक का क्या कंडीशन है, हार्मोनिक का क्या कंडीशन है, कॉची रीमन इक्वेशंस है, विदाउट प्रूफ पढ़ना है, यानी सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है, लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक है, और ये कॉची ग्रॉस थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बस इसमें इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये इस पर क्वेश्चंस हमको बनाना है। उसके बाद सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, पोल्स एंड रेसिड्यूज क्या होता है, और रेसिड्यूज थ्योरम क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यूज थ्योरम, मतलब है ना, इतना सिंपल कर दूंगा आपको इस पार्ट को कि आपको लगेगा कि सबसे आसान जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। ठीक है, हर यूनिट आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी तरीका से बताऊंगा। चलिए अगला लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका वेक्टर एंड स्केलर क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 9th 10th में तो 9th में वेक्टर है, फिर कोई पढ़ता नहीं है, 11th में है, 12th आते आते लोग भूल जाते हैं। तो हम एकदम बेसिक से आपको शुरू करेंगे वेक्टर्स का, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत स्कोरिंग यूनिट है और इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, डबल इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। तो अपने आप में वेक्टर एक सबसे स्टैंडर्ड चैप्टर है, इसमें कोई शक, और बहुत ही कॉन्सेप्ट है वेक्टर में, बहुत ही कॉन्सेप्ट। अगर किसी बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं हो तो वेक्टर का क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्केलर एंड वेक्टर, पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है बेटा, लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल, ये तीनों पार्ट जो है बड़ा, ये जो 4 पार्ट है बड़ा खतरनाक है। लाइन इंटीग्रल तो फिर भी ठीक है, सरफेस में डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, गॉसेस डाइवर्जेंस, स्टोक्स, ये सब में है ना, गॉसेस में तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक पार्ट है, मतलब बहुत मजेदार है। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ गए ना तो आपको इतना आनंद आएगा, लगेगा कुछ है ही नहीं, कोई सा बुक का क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा जो है चैप्टर था जो हमको M2 में पढ़ना था, ठीक है, लेकिन ये कम नहीं है। जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे ना तो इतना कॉन्सेप्ट निकलेगा और ऐसा क्वेश्चंस निकलेगा जो फिर बनाने में लगता है कि हाँ कुछ मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट एक जैसा है, सेम टाइप का है। क्या है बेटा, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एक जैसा है। यानी अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट तो सेकेंड हमको तुरंत पढ़ना पड़ेगा, उसी का पार्ट है, और सेकेंड स्टार्ट करेंगे तो थर्ड यूनिट हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और फोर्थ यूनिट अलग है और फिफ्थ यूनिट अलग है, मतलब इसको कोई एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। फोर्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट अलग लगता है बेटा, फिफ्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट अलग लगता है। अब यहाँ हम लोग
किससे स्टार्ट करें। तो इसमें 5th यूनिट जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन सबका यूज होता है, कर्ल, डाइवर्जेंस, थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है बेटा। तो शुरू में क्या होता है आपको कि अभी दिमाग ठंडा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है, 1 महीना के आसपास टाइम है। जैसे ही आप थोड़ा नज़दीक एग्ज़ाम के नज़दीक जाएंगे, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल कॉलेज बुलाएगा, आप है ना कभी किसी का फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं होगा, अटेंडेंस नहीं रहेगा, तो वो टेंशन में आ जाता है। और टेंशन के समय बड़ा यूनिट समझ में नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग 5th यूनिट पढ़ेंगे, फिर 4th पढ़ेंगे, और फिर 1st, 2nd, 3rd से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग बेटा वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 1st, 2nd, 3rd चैप्टर पढ़ के पूरा जो है M2 को खत्म करेंगे। 1 महीना का हम लोग के पास टाइम है, और ये इनफ टाइम है। हम तो ऐसा है कि 1 सप्ताह में भी M2 निकलवाए हैं, है ना, 1 सप्ताह पढ़ा के ही भी M1 निकलवाए हैं, 1 सप्ताह पढ़ा के भी M3 निकलवाए हैं क्रैश कोर्स में। अभी तो 1 महीना टाइम है, हमारे लिए इनफ टाइम है। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे आइए। PDF जो है आपको भेजूंगा, है ना, क्वेश्चंस का PDF भेजूंगा, फॉर्मूला का, और एक एक क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करूंगा कि आपको बिना कुछ ज़्यादा टेंशन लिए आपका इजी वे में जो है M2 का क्वेश्चन बन जाए और पेपर निकल जाए। लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन दूंगा, जिससे हर साल क्वेश्चंस लड़ता है। ठीक है, तो बेटा 2 टाइप का हमारा कोर्स आएगा। एक है ना फ्री कोर्स, जो कुछ ही यूनिट हम जो है फ्री में दे पाएंगे, और एक होगा पेड कोर्स, है ना, जिसका है ना जो लाइव क्लास रहेगा। आप जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो बच्चों का अलग से जो है एक बैच रहेगा, जिसमें एक एक चीज जो है उनको अलग से बताया जाएगा, है ना, ऑनलाइन डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये सिलेबस है ना, अगले क्लास से हम लोग है ना वेक्टर स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट, और आप देखिएगा कि बड़ा अच्छा यूनिट है, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास टाइम हो और लाइव है ना टाइम हो तो आप लाइव क्लास, पेड क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।